तो कैरियर मेकर्स का जो आज का सेशन है, इसमें आप सभी का स्वागत है। कैरियर मेकर्स, जैसा कि मैंने पहले से बताता आ रहा हूँ, आप लोगों को मेहनत करनी है, मेहनत करके हर चैप्टर को अच्छे से समझना है। अगर चैप्टर की बेसिक नॉलेज बेटा आप लोगों पे नहीं होगी तो आप लोग कभी भी सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जब तक सवाल आपको समझ नहीं आएगा, क्या सवाल कहना चाहता है, क्या एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, जब तक आपको एक सवाल के अंदर ये चीज समझ नहीं आती, जब तक आप लोग मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। तो इसी की शुरुआत के चलिए, आप लोगों का जो टॉपिक है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, गति समय और दूरी, गति समय और दूरी, ये जो टॉपिक है आप लोगों का, ये आज का टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क का। लास्ट सेशन में मैंने कराया था आप लोगों को। तो बेटे सेम वही चीज है जो आपका टाइम एंड वर्क में था, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। इसमें आप लोगों को एक निश्चित गति होती है किसी वाहन की, एक समय दिया जाता है, एक डिस्टेंस दिया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं कि हाँ भाई, ये एक निश्चित दूरी है, एक टोटल डिस्टेंस है जिसको इस स्पीड से इतने टाइम में पूरा करा जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन में आपको दे रखा है कि स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम। टू फाइंड डिस्टेंस, स्पीड इज बिसाइड टाइम, सो डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। गति इस बात का माप है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। यह तय की गई दूरी को समय से विभाजित करने के बराबर है। दूरी खोजने के लिए यानी दूरी बताने के लिए गति समय के साथ होता है, इसलिए दूरी जो होती है, दूरी को समय से जब हम गुणा करते हैं, तब हमारा दूरी को जब हम समय से गुणा, सॉरी इसमें हिंदी में थोड़ा गलत है। जब दूरी निकालने के लिए हम समय को किससे, चाल के साथ गुणा करते हैं। हम समय को किसके साथ गुणा करते हैं, चाल के साथ। तो नीचे फॉर्मूले भी आपको दे रखे हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम। तो इसको हम अपने अंदाज में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक का नाम हमने बताया, टॉपिक का नाम है आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो बेटा एक फॉर्मूला हमने टाइम एंड वर्क में करा था। हमने टाइम एंड वर्क में क्या करा था कि एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, इक्वल टू टोटल वर्क, ये फॉर्मूला हमने करा था। तो हमने कहा था कि जिस व्यक्ति को ये पता चल गया कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, कितने समय तक उसने काम करा, तो पता चल जाएगा भाई कि टोटल वर्क कितना है। उस चैप्टर को जब हम कर रहे थे तो हमारा यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हमने स्टार्ट करा था, इसी फॉर्मूले से हमने स्टार्ट करा था और इसी फॉर्मूले पे हमने चैप्टर को फिनिश कर दिया। यहीं से स्टार्ट, यहीं से फिनिश। अब बीच में जो भी उधेड़ बुन हुई, जो भी सवाल बने इसमें, जो भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस आए, वो सारे के सारे कब आए, इन सवालों को सीखने में। जिसको ये पता चल गया कि भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसका टाइम कितना है, तो उसको ये पता चल गया कि ये टोटल वर्क कितना है। लेकिन जो जो स्टूडेंट इन चीजों को समझने में अनेबल रहेगा, वो इस चीज को समझने में अनेबल रहेगा। अब यहीं पर मैं दूसरा कहूं कि अब जो ये हमारा चैप्टर है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा था कि इसी फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपका जो चैप्टर खत्म होता है वो इस पे खत्म हो जाता है कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। बस यहीं पर आपका टॉपिक फिनिश हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अगर मैं इसको हिंदी में कहूं, हिंदी में इसको कहते हैं चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय इक्वल टू कुल दूरी, इक्वल टू कुल दूरी। ठीक है। अब बच्चा कहेगा भैया इसी फॉर्मूले पे खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि बेटा इसी फॉर्मूले को आप अगर सीख गए कि हमने कैसे इसको हाउ टू अप्लाई, अगर ये कंसेप्ट सीख गए हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई कैसे करना है, वी हैव फॉर्मूला, वी हैव फॉर्मूला बट हाउ टू अप्लाई। हमारे पास फॉर्मूला तो है
लेकिन हमने उसको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप इस चीज को सीख गए कि भाई इस फॉर्मूले को मैं कैसे अप्लाई करूं, तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते। लेकिन जो बच्चा इस फॉर्मूले को समझने में दिक्कत करेगा, जो इस फॉर्मूले को नहीं समझ पाएगा, उसको दिक्कत होगी। और दिक्कत कब होगी? जब वो मैथ को प्रैक्टिस नहीं करेगा, मैथ को पढ़ेगा। मैथ को पढ़ना नहीं है, हाथ में पेन और कॉपी लेकर उसको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, और क्वेश्चंस भी पढ़ के करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ के करोगे, उसके अंदर बार बार जो चीज आपको एक ऐसी है जो इनडायरेक्ट वे में आपको चीज दी है, कहीं पर आपको इनडायरेक्ट वे में स्पीड दे देता है, वो कहीं पर इनडायरेक्ट वे में स्पीड दे देता है, कहीं इनडायरेक्ट वे में आपको टाइम दे देता है। इन्हीं तीन चीजों का कॉम्बिनेशन करके आपने इस चैप्टर को समझना है, इस चैप्टर को करना है। तो मुझे एक बात आप लोग बताएं, क्या सभी को ये चीज समझ आ गई जो मैंने अभी छोटी सी चीज आप लोगों को समझाई कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस? आगे की बात बाद में करेंगे, पहले यहां तक बच्चे मेरे को बताएं कि ये चीज आप सभी को समझ आ गई। चलिए, यहां तक ये चीज आपको समझ आ गई तो आगे हम बढ़ते हैं। अब ये स्पीड क्या स्पीड है, क्या टाइम है, और क्या टोटल डिस्टेंस है। भाई एक लड़का है गोपाल, एक लड़का गोपाल है। गोपाल रहता है दिल्ली, और दिल्ली से उसको देहरादून जाना है। गोपाल के पास अपनी गाड़ी है, ये अपनी गाड़ी के माध्यम से देहरादून जाना चाहता है। एक बात बताओ, मैंने ये कहा कि ये सड़क जो है आपकी देहरादून जाती है, और गोपाल जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, और गोपाल जो टाइम लेता है 7 आवर्स में देहरादून पहुंच जाता है। तो मुझे जल्दी से बताएं, गोपाल दिल्ली से देहरादून कितनी दूर है? 350। बच्चे बता रहे हैं 350 किलोमीटर दूर है, 350 किलोमीटर दूर है। आपको कैसे पता चला 350 किलोमीटर दूर है? आपको कैसे पता चला बेटे? यहां पर ये है जो ये जो स्पीड है, पर यूनिट स्पीड। क्या है ये? पर यूनिट स्पीड। यहाँ पे ये है पर यूनिट स्पीड। पर यूनिट स्पीड क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? पर यूनिट का मतलब क्या होता है? हो सकता है आपको पर मिनट की स्पीड दी गई हो सकता है आपको पर सेकंड की स्पीड दी गई हो सकता है आपको पर आवर की स्पीड दी गई हो सकता है पर वीक की स्पीड दी गई हो, यानी कुछ भी दी गई हो, लेकिन कोई ना कोई हिसाब किताब दिया गया है कि 1 मिनट में इतना दूर चलता है, 1 घंटे में इतना दूर चलता है। ये मतलब दैट्स मीन द एफिशिएंसी ऑफ कार, द एफिशिएंसी ऑफ कार, की कार की जो क्षमता है, कार की जो क्षमता है वो बताई गई है आपको। कार की जो है क्षमता बताई गई है, कार की एफिशिएंसी आपको बताई गई है कि भाई इस गाड़ी की एफिशिएंसी ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो हमें उसने क्या दिया? आवर में एफिशिएंसी दी है, और फिर आपको टाइम भी दिया गया है कि भैया 7 घंटे चली, यानी 1 घंटे में 50 चली। 1 घंटे में 50 चली तो टोटल उसने 7 घंटे का सफर तय करा। तो कितनी चल गई भाई? वो 350 किलोमीटर। कितनी चल गई? वो 350 किलोमीटर। मतलब देहरादून का रास्ता कितना है? 350 किलोमीटर। एग्जैक्ट नहीं है भाई 350, 240 के अराउंड है देहरादून, लेकिन ये सिर्फ मैं क्वेश्चन समझाने के लिए आप लोगों को कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको हकीकत ना मान लें। तो भाई एक चीज आपको बताई, भाई दिल्ली से देहरादून का जो सफर है वो 350 किलोमीटर का है। ठीक है, यहां से हमें एक कंक्लूजन निकला कि हमारा यहां से फॉर्मूला निकला कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अगर यहीं पर मेरे को टाइम निकालना हो तो क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं,
टोटल डिस्टेंस को हिंदी में कुल दूरी कहते हैं, और यहीं पर हमें अगर स्पीड निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, ये आप लोग के फॉर्मूले हैं। चलिए, अब ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। इससे आगे अगर मैं बात करूं, इससे आगे अगर मैं बात करूं तो एक चीज जो इसके अंदर और आती है, जिसको सबसे मेन हमने समझना है, तो बेटा उस चीज को भी आप लोग समझ लें कि कैसे इन सवालों को आगे करना है। जो आने वाली समस्या है वो समस्या आप लोग के सामने ना रहे, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो चीज है, इंट्रोडक्शन से बड़ा चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर इंट्रोडक्शन में कमी हो, एक क्लास बेशक पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन कमजोर हो गया तो चैप्टर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और चैप्टर समझ नहीं आएगा तो आगे आप सवाल भी नहीं कर पाएंगे, आगे आप सवाल भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब यहीं से आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा, मैं इसको रब कर लूं। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको कहा बेटे, इस चैप्टर के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना कि जो स्पीड दी गई होगी, मैक्सिमम स्पीड किलोमीटर पर आवर या तो फिर मीटर पर सेकंड में दी गई होगी, या तो किलोमीटर पर आवर में दी गई होगी या मीटर पर सेकंड में दी गई होगी। इसके कॉम्बिनेशन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इसके कॉम्बिनेशन को आप सही से नहीं समझे तो आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी भी मैंने ये कहा, मैंने कहा अगर स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, इनका ना आपस में बहुत कनेक्शन है, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है। उसने कहा कि स्पीड, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में होगी, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में होगी, मतलब यह है कि एक गाड़ी एक घंटे में कितना सफर तय करती है, तो टाइम हमेशा आवर्स में होगा, टाइम हमेशा किस में होगा, आवर में होगा। और टोटल वर्क, टोटल वर्क की जगह इसको क्या कर लो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल वर्क का मतलब यहां पे टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस किस में होगा, किलोमीटर में होगा, टोटल डिस्टेंस किस में होगा, किलोमीटर में होगा। क्योंकि आप एक चीज देखें कि यहां किलोमीटर और यहां आर, अगर पर आवर किलोमीटर में चलेगी जब तो आर में काम करेगी, और टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में तय करेगी, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज है, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में होगी, तो टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा, और जो डिस्टेंस होगा आपका वो मीटर में होगा, जो डिस्टेंस होगा वो आपका मीटर में होगा। ये बात की बात है कि भाई वो मिनट में भी टाइम कवर कर सकता है, वो डिस्टेंस को किलोमीटर, हेक्टेयर, किसी भी चीज में वो डिनोट कर सकता है। लेकिन बेसिक मैं आपको बता रहा हूं कि जहां स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, वहां पर टाइम जो होगा वो आवर्स में होगा, और टोटल डिस्टेंस जो होगा वो किलोमीटर में होगा। जहां पे स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, वहां पे टाइम जो है वो सेकंड्स में होगा, और डिस्टेंस जो है मीटर में होगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, दूसरी चीज वो कहता है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मैं चेंज करना चाहता हूं, किलोमीटर पर आवर को अगर मैं चेंज करना चाहता हूं मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को अगर मैं चेंज करना चाहता हूं मीटर पर सेकंड में, तो मुझे गुणा करना पड़ेगा कितने से, 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5/18
18 से, और अगर मैं मीटर पर सेकंड को चेंज करना चाहूं किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे 18/5 से वापस गुणा करना पड़ेगा। ये दो कंसेप्ट हैं कि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे समझते हैं, और मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे समझते हैं। इसको समझने के लिए हम आगे काम करते हैं, इसके ऊपर इसको समझने के लिए हम लोग आगे काम करते हैं। ये 5/18 और ये 18/5 क्या बीमारी है। मैंने आप लोगों से ये कहा कि मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता हूं। मैंने कहा कि मैं 1 आवर में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हूं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 1 आवर का मतलब क्या हो गया, 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड, और 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया 1000 मीटर। यानी 3600 सेकंड में मैं डिस्टेंस कितना कवर करता हूं बेटा, 1000 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करता हूं, 1000 मीटर। 1000 मीटर। तो मैं कहूं कि मैं 1 सेकंड में कितना करूंगा, तो आप कहोगे सर आप 1000 अपॉन में 3600 कर दोगे, 1000 अपॉन में 3600 कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां पे काटा तो ये आ गया 5/18। ये कितना आ गया 5/18। आप सर इतना मीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हो, आप इतना मीटर डिस्टेंस जो है कवर कर सकते हो कितनी देर में, 1 सेकंड में। कितनी देर में, 1 सेकंड में। अब एक क्वेश्चन आपके साथ रेज होता है कि बताइए, एक क्वेश्चन रेज होता है कि 72 किलोमीटर पर आवर को, 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज कीजिए, 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। अब आप मुझे एक बात बताएं, मीटर पर सेकंड में, अब ये जो स्पीड है इसकी कितने घंटे की है, ये जो स्पीड है इसकी कितने घंटे की है, 1 घंटे की। 1 घंटे में कितना चल रहा है 72। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 1 आवर। 1 आवर में डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना 72 किलोमीटर। अब 72 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करना चाहूं, 72 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करना चाहूं, तो इनटू में मैं क्या करूंगा भाई 1000 करूंगा कि नहीं करूंगा, इनटू में मैं क्या करूंगा 1000 करूंगा कि नहीं करूंगा, इनटू में 1000 कर दूंगा ना। 1 आवर, लेकिन मुझे तो सेकंड में करनी है कि 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है। मीटर तो मैंने बना लिए, मीटर तो मैंने क्या कर दिया बना लिए, मुझे बनाना है क्या सेकंड। तो ये एक बात बताओ, ये कितना आ गया 3600 सेकंड। कितने में 3600 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 72 गुना में 1000 मीटर का। तो 1 सेकंड में बेटा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब अपॉन में 3600। अभी इसी से काटूंगा केवल, ये आ गया 5 और ये 3600 का बन गया कितना 18। अब काट लो इसको, 18 से काटा 4, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई है 5/18 वाली, कि क्यों ये 5/18 आया। ये जो मेरी बात है 5/18 वाली 5/18 की, जल्दी से बच्चे बताएं क्या 5/18 का समझ आ गया। जल्दी बताएं बेटा। चलिए, अब 5/18 का ही कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि जब मैंने किलोमीटर पर आवर को 5/18 से करा तो मेरा मीटर पर सेकंड निकल गया। तो क्यों दिमाग लगाने की जरूरत है यार, मीटर पर सेकंड से अब किलोमीटर बनाना है ना, इसको उधर ले जाओ। तो मैंने क्या करा, मीटर पर सेकंड, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 18/5। तो एक बात बताओ बचेगा क्या, किलोमीटर पर आवर, ये बच जाएगा ना। इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये बच जाएगा, अगर मैं इधर इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये दोनों चीजें समझ आ गई। चलिए, वेरी गुड। अब आप लोग एक चीज देखें कि मैंने आप लोगों से बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। इसी फॉर्मूले पे अड़िग रहना, इसी फॉर्मूले पे अड़े रहना, कहीं भी हिलने की जरूरत नहीं है। स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को समझाने के लिए
मैंने 4 फेजेस में इसको करा है। आप ये मत समझो, देखो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इस टॉपिक का नाम है। कई जगह ट्रेन जो है अलग दे रखा है, लेकिन ट्रेन को इसी में पढ़ाया जाता है। इसके अंदर जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अगर कहीं किताब में आपको मिलेगा तो आपको मिलेगा टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड, जिसको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भी कह देते हैं, या टाइम एंड डिस्टेंस भी कह देते हैं। स्पीड की बजाय टाइम एंड डिस्टेंस भी कह देते हैं, स्पीड या डिस्टेंस। ठीक है। दूसरी चीज, इसी में आपको ट्रेन देखने को मिलेगी, रेलगाड़ी, और इसी में आपको बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम भी इसी में देखने को आपको मिल जाएगा। अब ये जो फॉर्मूले हैं, इसके फॉर्मूले 4 पार्ट में डिवाइड हैं। 4 पार्ट में हम आप इसको समझ सकते हैं। फोर पार्ट में देखो हम इसको समझ सकते हैं। तो आप बारी बारी से इसको समझना है कि भाई ये 4 पार्ट हैं क्या, इस 4 पार्ट को हमने कैसे समझना है, बड़े ध्यान से उस पार्ट को समझना। ठीक है। तो एक बार चैट के माध्यम से सभी बच्चे बताएं कि क्या आगे बढ़ू, सभी को समझ आ रहा है। इसके जो डिवाइड किया गया है वो 4 पार्ट में किया गया है। पहला पार्ट आप सभी के स्क्रीन पे है। पहले पार्ट में आप देखिए कि एक ट्रेन, पार्ट वन सभी को उसकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहां पे आप देखें कि ऊपर क्या है, ट्रेन क्रॉस अ पोल अ फ्लैग अ स्टैंडिंग मैन, यानी एक सिंगल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्टैंडिंग मैन, ये व्यक्ति खड़ा है। देखिए यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा, बच्चों को, ये सभी बच्चों को दिख रहा है मेरा पेन। तो यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे एक ये पोल है, यहाँ पे एक ये पोल है। ठीक है। इस व्यक्ति के हाथ में फ्लैग मान लें, ये फ्लैग का भी काम करेगा। और यहां पे देखें ये रेड लाइट है। ये देखें, ये रेड लाइट है, सभी को ये दिख रहा होगा रेड लाइट। यहां पे देखें, ये आप लोगों का एक पोल है, यहां पे ये फ्लैग है, और यहां पे ये मैन है। मैन नहीं, वुमेन है। ठीक है। मैन से इसका संदर्भ ले सकते हैं, है तो वुमेन, कोई बात नहीं, लेकिन मैन से ही है। हमारा पढ़ाने का अर्थ ये है कि एक सिंगल आदमी। तो यहाँ पे ये देखिए एक ट्रेन आ रही है बहुत लंबी। ये देखिए सभी बच्चे, ट्रेन देख रही है, ये ट्रेन देखिए पूरी लंबी पीछे तक जा रही है। ये ट्रेन भी यहां से देखिए पूरी लंबी, और ये यहां तक एंड तक जा रही है। और ये ट्रेन भी छुक 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 थोड़ी सी आई है फोटो में। ये ट्रेन देखिए। अब बेटे एक बात को बताएं, अगर मैं ये कहूंगा कि इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस तय किया, इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस तय करा, जिस बच्चे को बोलूंगा ना वो एक बार अपना प्लीज अनम्यूट करे अपने आप को। जिस बच्चे को मैं बोलूंगा उसके अलावा कोई अनम्यूट नहीं करेगा। जिस बच्चे को, दिव्यांश शर्मा, एक बार अनम्यूट करो अपने आप को। दिव्यांश शर्मा जी सुन रहे हैं मेरे को? दिव्यांश शर्मा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, दिव्यांश का ध्यान कहीं और है। रंजीत, रंजीत मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। रंजीत आप एक बात बताएं मेरे को, अगर बेटे मैं आपसे ये कहूं कि इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो आप क्या कहेंगे, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन ये इस पोल को पार करने में? सर, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपके, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ट्रेन है ना, सामने दिख रही है फर्स्ट फर्स्ट आपको इमेज। चलिए रंजीत, आपको आवाज नहीं आ रही तो आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अरुण चौहान, हाँ जी भैया, आवाज आ रही है? आ रही है। बताओ कितना डिस्टेंस तय कर रही है ट्रेन? वह जितना पोल के आगे निकले उतना ही। यानी
कब कंप्लीट माना जाएगा? जब ट्रेन इस पोल को कंप्लीट पार कर लेगी, तो जितनी लंबी ट्रेन है इतने डिस्टेंस तय करा इसने। जी। बस अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो यहाँ पे बेटा एक बात बताएं, हमारा जो फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला था स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। मतलब ये हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि जब एक ट्रेन किसी भी पोल को क्रॉस करेगी, किसी फ्लैग को क्रॉस करेगी, किसी स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करेगी, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी कोई भी लेंथ नहीं है, किसी रेड लाइट को, सिग्नल को पार करेगी, तो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगा, यहां पर टोटल डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा? लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब जो ट्रेन की लंबाई होगी। यहां से देखो कि इस पोल को कब ट्रेन पार मानी जाएगी? जब ट्रेन का ये हेड है, ट्रेन का जो मुंह है, ये ट्रेन का मुंह है, ये तो इस पोल को पार कर ही गया है, लेकिन साथ में जब ये टेल है इसकी, ये टेल कंप्लीट पार कर जाएगी, जब ही ना पार माना जाएगा ना इसको। तो जब पार कब माना जाएगा? जब ट्रेन अपनी पूरी लंबाई को पार कर लेगी। तो इसका मतलब जब ट्रेन जितनी लंबी है उतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, अब इसके लिए या तो उसमें आपको टाइम दिया गया होगा, या तो आपको स्पीड दी गई होगी। एक चीज आपको दी गई होगी, और स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दी गई होगी, तो टाइम आपको आवर्स में दिया जाएगा, और लेंथ आपको किलोमीटर में दी जाएगी। लेकिन अगर कहीं भी कोई चीज मीटर में हुई और आपको दूसरी चीज आवर्स में दे रखी है, तीसरी चीज ऐसे, तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला फॉर्मूला मुझे बताएं, सभी बच्चों को समझ आ गया? पार्ट 1 में क्या कहना चाहता हूं कि यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? वो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, और स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन का मतलब जो ट्रेन के द्वारा चाल है, ट्रेन की जो चाल है वही स्पीड होगी, क्योंकि जो ये स्टैंडिंग आपके पोल हैं, ये व्यक्ति है, ये झंडा है, ये लाल बत्ती है, इसमें किसी में भी मूवमेंट नहीं होती, ये स्टेबल होते हैं, एक ही जगह पे खड़े होते हैं, और इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। जब कोई मूवमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, मूवमेंट वाला क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा, जब मूवमेंट होगा तब कैसे होगा, मूवमेंट व्यक्ति से रिलेट होगा केवल। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया? एक बार बताएं, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, अब है आपके पास पार्ट 2। पार्ट 2 वो ये कह रहा है, पार्ट 2 में हम जब डिसाइड करते हैं, वो ये कहता है कि भाई स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब बेटे एक बात बताओ, ये देखो यहां पे आपको ब्रिज दिख रहा होगा, ये ब्रिज दिख रहा होगा, ये आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये ट्रेन है, और ट्रेन के साथ में ये पैरेलल में प्लेटफॉर्म चल रहा है। ये आपको एक ट्रेन दिख रही है, और दूसरी ट्रेन उसके साथ खड़ी है, चल नहीं रही है, ये खड़ी है, ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन चलते हुए इसको क्रॉस कर रही है। और तीसरा देखो, एक ट्रेन जो है टनल के अंदर से निकल रही है, ट्रेन जो है टनल के अंदर से निकल रही है। यानी वो ये कहता है कि दूसरी कंडीशन जब आती है, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी टनल को क्रॉस करती है, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, और या तो किसी रुकी हुई ट्रेन को क्रॉस करती है। ठीक है, अब यहां से एक ट्रेन आती है, ये देखिए ये ट्रेन आ रही है, ये दूसरी ट्रेन रुकी हुई है। तो ये ट्रेन कब मानी जाएगी कि ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर देगी? ये जब मानी जाएगी जब इसका फेस, ये देखिए फेस है ट्रेन का, जब इसका फेस, अब फेस ने तो इसके उसको पार कर ही दिया है, जब इस ट्रेन की टेल, इस ट्रेन की जो टेल है, ये टेल इसकी टेल से पार चली जाएगी। इसका मतलब मान लो कि ये ट्रेन ऐसे ऐसे आ रही थी, और जो दूसरी ट्रेन यहां से आने लग रही थी, इस ट्रेन ने इसको पार कर दिया ऐसे। अब इन दोनों की टेल एक दूसरे को पार कर चुकी है, तभी ना मानी जाएगी ना टोटल ट्रेन ने पास कर दिया है। तो जब ये टोटल ट्रेन पास कर दी हुई मानी जाएगी, तो देखो इसने कितना डिस्टेंस तय करा, एक तो पूरी इस ट्रेन का डिस्टेंस तय करा, और साथ में इस वाली ट्रेन का भी डिस्टेंस तय करा। मतलब जब एक तो इसको पूरी पार करती हुई आ रही है,
और जब देखो लास्ट में अपनी भी लंबाई इसको पार करते हुए जाएगी, तो इन दोनों को मिला के जब पार हो जाएगी तब ये कहा जाएगा कि इस ट्रेन ने इस ट्रेन को क्रॉस कर दिया, या इस ब्रिज को, देखो ट्रेन की अपनी लेंथ तो है ही है, लेकिन ब्रिज की लेंथ को भी इसको पार करना पड़ेगा, ब्रिज की लेंथ को भी इसको पार करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं मान के चलूं कि जो ट्रेन, जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा यहां पर, टोटल डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब यहां टनल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज वगैरह इन सभी चीजों से है। टोटल डिस्टेंस ये होगा, और टाइम क्या होगा, जो टाइम क्रॉस करने में लिया जाएगा, टाइम यहां पे क्या होगा, क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम। और स्पीड से मतलब क्या, टाइम से रिलेट है क्रॉसिंग टाइम और स्पीड, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है, यहाँ पे स्टॉप्ड ट्रेन है, ब्रिज चल नहीं सकता कहीं नहीं, टनल कहीं जा नहीं सकती, या प्लेटफॉर्म कहीं जा नहीं सकता, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेन, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप्ड ट्रेन का है। स्टॉप ट्रेन का मतलब जिस ट्रेन में मूवमेंट नहीं है, तो स्पीड का मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन से है, स्पीड ऑफ ट्रेन। अभी आगे सवाल कराऊंगा तब आप लोग ज्यादा जानेंगे इसके बारे में कि ये फॉर्मूला यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो मैंने कह दिया ये स्पीड का मतलब क्या है, जो ट्रेन में हमारे गति है, टाइम का मतलब जितना टाइम उसने क्रॉसिंग में लिया है, और यहाँ पे क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो जैसे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इन लोग दोनों की लेंथ आपस में जुड़ती है, इसीलिए लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट ये आप लोगों का है, ठीक है। अब चाहे वो ऐसे क्रॉस करें, चाहे वो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करें। तीसरा पार्ट 3। अब जब पार्ट 2 के बेस पे पार्ट 3 बना है, ये देखिए, ये बोला ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, जो उसकी विपरीत दिशा से आ रही है। ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, कौन सी ट्रेन को, ये देखिए कैसे बिल्कुल एक आप लोगों को धुंधली सी पिक्चर ये दिख रही है कि ये ट्रेन इधर को जा रही है और ये ट्रेन जो है आपकी उधर को जा रही है, बिल्कुल धुंधली सी पिक्चर दिख रही है। ऐसा धुंधलापन कब आता है, आप कभी रेलगाड़ी में बैठे होंगे या जैसे अपनी गाड़ी में जाते हैं एक सिंगल रोड पे जैसी, तो कोई गाड़ी हमारे यहाँ से एकदम से अपोजिट जाती है, एकदम से अपोजिट जैसी क्रॉस करती है, तो आप पाएंगे कि बड़ी तेजी से ऐसा लगता है जैसा हवा आती है और कुछ सामने से गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहता है कि अगर ये वाली ट्रेन यहां से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और ये यहां से इधर से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो बताइए ये एक दूसरे को कितनी स्पीड से क्रॉस करेंगे, जल्दी से बताएं, जल्दी से मुझे बताएं, ये कितनी स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी दोनों ट्रेनें। नब्बे की स्पीड से, वेरी गुड। क्यों 90 की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, मान लो उधर से वो 50 की स्पीड से आ रही है और हम इधर से 40 की स्पीड से जा रहे हैं, तो बड़ी तेज टक्कर होती है, तो टक्कर उन दोनों की स्पीडों को जोड़कर होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम भागते हुए देखो बचपन में हम भागम भागी खेलते थे गेम, तो जैसे हम किसी को पीछे से भाग के पकड़ रहे हैं तो पीछे से उसकी कमर पे हाथ लगाते थे तो कम जोर पड़ता था, लेकिन जैसे हम भाग रहे हैं और अचानक आगे से कोई आ जाता है और जब हमारी टक्कर हो जाती है दोनों की, तो हम देखिए हम ये पाते हैं कि बड़ी तेज से टक्कर होती है और चोट भी ज्यादा लगती है। और चोट इसलिए लगती है क्योंकि वो अपनी स्पीड से आया मेरी तरफ और मैं अपनी स्पीड से उसकी तरफ गया और दोनों की स्पीडें आपस में जुड़ गई। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, स्पीड always added when object comes from opposite side। यानी चाल हमेशा जोड़ी जाती है, चाल हमेशा जुड़ती है जब कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट, इसको आप मूवेबल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, जो गति में हो दूसरी वस्तु,
वो अपोजिट डायरेक्शन से जब हमारे आती है। तो इसको मैं ये कह सकता हूं बेटे यहाँ पे, अब यहाँ पे ना कोई भी आ सकता है। यहाँ पे दो प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। एक प्रकार का फॉर्मूला बनता है मैन, एक प्रकार का फॉर्मूला बनता है मैन के लिए, और दूसरे प्रकार का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है अनदर ट्रेन के लिए। क्योंकि दो ही चीज है जो मूवेबल होती हैं, मैन और ट्रेन के सवाल यहाँ पे आते हैं जो मूवेबल होते हैं। फॉर्मूला सेम ही है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब जब मैं व्यक्ति के बारे में बात करूंगा तो पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 था हमारा, तो हमने पाया था कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है। टोटल डिस्टेंस, ये अपोजिट साइड की बात मैं कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस होता है यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन से होती है। दूसरी चीज यहां पे टाइम क्या रहेगा, टाइम वही क्रॉसिंग टाइम रहेगा, क्रॉसिंग टाइम। अच्छा बेटे स्पीड, अगर मान लो वो ये कहता है कि व्यक्ति, ट्रेन की स्पीड x है, ट्रेन की स्पीड x है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन से आदमी भागा हुआ आ रहा है, मैन की स्पीड y है, तो यहां पे जो स्पीड होगी वो x प्लस वाई होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड से भागते हुए आ रहे हैं। वो व्यक्ति ट्रेन की तरफ भागा आ रहा है, ट्रेन उसकी तरफ चल के जा रही है, तो मतलब अपोजिट साइड से x प्लस वाई क्या हो जाएगा, आप लोगों का ये स्पीड, दोनों की स्पीड आपस में जोड़ दी जाएगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों का ट्रेन के रिगार्डिंग करता हूं कि भाई स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। अब एक बात बताओ, ट्रेन में अपनी एक लेंथ होती है और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। आपने कहा, आपको हमेशा सुनाई देता है कि दो मालगाड़ियां एक ही पटरी पे आमने सामने से आई और उनकी टक्कर हो गई और भारी नुकसान हुआ, भारी नुकसान, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आई और दोनों अपनी अपनी स्पीड के साथ टकराई। एक 70 की स्पीड से आ रही थी और एक 90 की स्पीड से आ रही थी, तो 160 की स्पीड से टकरा गई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से वो आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो ये कह देते हैं कि एक ही दिशा की और एक ही पटरी पे दो रेलगाड़ियां जा रही थी और पटरी से डब्बे उतर गए, मान लो हल्का फुल्का टच हुआ, डब्बे उतर गए, उसमें कम नुकसान होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का ज्यादा नुकसान। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, जब आमने सामने से ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, आप देख रहे हो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, तो येलो वाली और रेड वाली ट्रेनें जब इनकी टेल एक दूसरे की टेल को क्रॉस कर देंगी, इनकी जो टेल है एक दूसरे की टेल को क्रॉस कर देंगी, जब ही ये माना जाएगा, जैसे एक मान लो ऐसे आ रही है आपकी ट्रेन और दूसरी ऐसे टेल को क्रॉस कर देगी, तो इनकी लेंथ जब मानी जाएगी जब ये पूरा का पूरा यहां तक कंप्लीट क्रॉस एक दूसरे को कर देंगे। तो इसका मतलब देखो, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों जुड़ गई ना आपस में, दोनों लेंथ, ए लेंथ और बी लेंथ दोनों लेंथ है आपस में एक दूसरे को क्रॉस करनी है। तो इसका मतलब लेंथ के रिगार्डिंग क्या होता है कि, यानी ट्रेन को टी लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट को वाई लिखूंगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों की दोनों जुड़ जाएंगी तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और टाइम का अर्थ यहाँ पे सेम वही है, क्रॉसिंग टाइम, यानी जब ये दोनों एक दूसरे को करेंगे। अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो स्पीड ऑफ ट्रेन मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा हूं, डी लिख रहा हूं डिस्टेंस को, ट्रेन डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे एस लिख रहा हूं, ट्रेन स्पीड प्लस में ऑब्जेक्ट स्पीड, दोनों के दोनों को अपोजिट डायरेक्शन से प्लस कर देंगे, तो ये दोनों की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। इसको हिंदी में कहते हैं, सापेक्ष गति, हिंदी में इसको कहते हैं सापेक्ष गति। ठीक है, और इंग्लिश में मेरे ध्यान से उतर गया, क्या कहते हैं इसको, स्टूडेंट कोई बताए मेरे को, एक बार मैसेज करके बताएं, मेरे बिल्कुल ध्यान से अभी ध्यान से माइंड से उतर गया एकदम से, कौन सी स्पीड कहते हैं इसको, हाँ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये इंग्लिश में इसको कहा जाता है, रिलेटिव स्पीड। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है बेटा, इंग्लिश में इसको रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। और हिंदी में जो कहा जाता है इसको, हिंदी में कहा जाता है सापेक्ष गति। अब आपने ये देखनी है कि वो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगी, और अगर वो सिमिलर डायरेक्शन में है तो माइनस होगी, वो सिमिलर डायरेक्शन में है
तो माइनस, जैसा कि अब दूसरा वाला सवाल, ये अगला वाला। अब यहाँ पे आप देखें, ये दोनों की दोनों ट्रेनों के मुंह एक दूसरे के देखो सामने सामने ही है, और दोनों ट्रेनें पैरेलल चल रही हैं। दोनों ट्रेनें क्या चल रही हैं? एक ही दिशा में चल रही हैं। ये आपकी स्क्रीन से आपकी तरफ को आती हुई दिख रही होंगी कि भैया ये तो हमारी साइड आ रही है। ये ट्रेन कैसे आ रही है? ये ट्रेन हमारी तरफ को आ रही है, ठीक है। ये ट्रेन कैसे आ रही है? ये ट्रेन आ रही है हमारी तरफ को, ये बाहर स्क्रीन से बाहर निकल जाएगी, ये बिल्कुल ऐसे इधर कोई आ रही है ना, ये हमारी तरफ को आ रही है ट्रेन, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों की एक ही डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। अब एक बात बताओ, बोला भैया ये ना चोर भाग रहा था यहाँ पे, ये जो है चोर इधर को भाग रहा है भाई, जैसे कोई बात नहीं चित्र बन रहा है, ये चोर इधर को भाग रहा है, और ये इसके पीछे कौन भाग रहे हैं? ये पुलिस वाले सर इसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ये पुलिस वाले सर ने अपनी कैप पहनी हुई है, और ये पुलिस वाले सर इसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए। बोला भाई चोर जो है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहे हैं, और ये पुलिस वाले सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहे हैं। जरा मैसेज में मुझे ये बच्चे एक बात ये बताएं कि ये पुलिस वाले अंकल ये चोर को किस स्पीड से पकड़ रहे होंगे? वेरी गुड, दो बच्चों ने जवाब दिया 10 की स्पीड से। बोला इनके बीच में 100 मीटर का अंतर है। इनके बीच में कितने मीटर का अंतर है? 100 मीटर का अंतर है। अरे 100 मीटर का अंतर है, एक बात बताएं, 40 की स्पीड से यार, जब पुलिस वाले अंकल भी 40 की स्पीड से भाग रहे होते, पुलिस वाले अंकल भी 40 की स्पीड से भाग रहे होते, तो एक बात बताओ, ये जो 100 मीटर का डिस्टेंस था इनके बीच में, क्या ये कभी भरता? नहीं, क्योंकि ये भी 40 की स्पीड से भाग रहा है, ये भी 40 की स्पीड से भाग रहा है, तो ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहता। लेकिन क्योंकि इनकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो इसी 10 किलोमीटर पर आवर के कारण ये इसको पकड़ेंगे। तो एक बात आप बताएं, तो मैंने क्या करा कि किस स्पीड से इसको क्रॉस करेंगे चोर को? 50 माइनस 40 बराबर 10। तो आपने देखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की सिमिलर डायरेक्शन में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ज्यादा वाली स्पीड होती है उस स्पीड में से कम वाली स्पीड को हम माइनस कर देते हैं, और जब तक स्पीड 2 ज्यादा नहीं होगी, पीछे वाली चीज जो चेजिंग स्पीड ज्यादा नहीं होगी, जब तक वो दूसरी, मैं ये कह दूं कि जैसे मान लो ये ट्रेन 1 है, ये वाली ट्रेन 1 है इधर वाली, और ये वाली ट्रेन 2 है। ट्रेन 2 क्रॉस कर रही है ट्रेन 1 को, ट्रेन 2 क्रॉस कर रही है ट्रेन 1 को। जब तक ट्रेन 2 की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तब तक ट्रेन 1 हारेगी नहीं, तब तक ट्रेन 1 हारेगी नहीं। तो इसका मतलब जो ट्रेन 2 की स्पीड होगी वो ऑलवेज क्या होगी? ऑलवेज ज्यादा होगी। ट्रेन 2 की स्पीड किस स्पीड से इस ट्रेन 1 को क्रॉस कर रही है? जितनी ज्यादा। मान लो कि मैं अपनी तरफ से बोल दूं कि ये 80 की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये वाली ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये नहीं कि 100 किलोमीटर से पार कर रही है, अरे 80 से तो ये भी चल रही है ना भाई। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो आता है, स्पीड इनटू में टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, ये ट्रेन, ये वाली जो ट्रेन 1 है, ट्रेन 2 कब ये क्रॉस मानी जाएगी? जब ट्रेन 2 की जो टेल है ट्रेन 1 के हेड को पार कर देगी, जभी तो ना ट्रेन 2, जभी तो इसको माना जाएगा कि ये लेंथ हो रही है। तो ये अपनी लेंथ तो क्रॉस करेगी, साथ में ट्रेन 1 की भी लेंथ को क्रॉस करेगी। तो हमने ये पाया कि दोनों ही डायरेक्शन में, ये ट्रेन के रिगार्डिंग करा रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है, ट्रेन के सेंस में, यानी ट्रेन 1 प्लस में ट्रेन 2, टोटल डिस्टेंस क्या है? दोनों स्पीड को प्लस करना। और इस यहाँ पे टाइम क्या है? टाइम वही है जो टाइम पहले था, इसको क्या कहेंगे आप? क्रॉसिंग टाइम। इसको क्या कहेंगे आप? क्रॉसिंग टाइम। और स्पीड, क्योंकि सिमिलर डायरेक्शन में स्पीड 2 माइनस स्पीड 1, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रिलेटिव, RS भी लिख सकते हैं, रिलेटिव स्पीड। क्या कहा जाता है इसको? रिलेटिव स्पीड। अगर मान लो यही क्वेश्चन मेरा मैन के रिगार्डिंग आता है, तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस में क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस में ओनली लेंथ ऑफ ट्रेन आएगी, ओनली लेंथ ऑफ ट्रेन। टाइम में क्या आएगा? क्रॉसिंग टाइम। इसमें क्या आएगा? क्रॉसिंग टाइम। उसके बाद स्पीड में क्या आएगा? स्पीड में आएगी स्पीड 2 माइनस स्पीड 1। ये तो रिलेटिव सेम ही रहेगी। तो मुझे मैसेज करके बताएं, क्या ये 4 जो मैंने आप लोग को पैटर्न कराए,
ये चारों आप लोगों के दिमाग में पड़ गए? सभी बच्चे बताएं, मैसेज सबका आना चाहिए, मैं नाम देख रहा हूं स्क्रीन पे। क्या ये चारों के चारों पैटर्न सभी बच्चों को समझ आए? चलिए, सभी बच्चों को समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहां आपको सभी को अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक ट्रेन, अ ट्रेन 110 meter long is running with a speed of 60 kilometer per hour. In what time will it pass a man who is running 6 kilometer in the direction opposite to that in which the train is going? जल्दी से चैट में बताएं फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 which one will applicable, which one will be, which one applicable, which one will be applicable? जल्दी बताएं कौन सा एप्लीकेबल होगा? पार्ट 1 2 3 4। स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा पार्ट 3। यहाँ पे एप्लीकेबल क्या होगा? पार्ट 3, और पार्ट 3 में मैन वाला पार्ट। तो टोटल डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस की जगह आएगा LENGTH, लेंथ ऑफ ट्रेन। टोटल डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन, पार्ट 3। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? 110 मीटर, 110 मीटर, METER, मीटर। टाइम, टाइम, टाइम ही पूछ रहा है। व्हाट टाइम, यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन है मेरे से टाइम पूछ रहा है वो। टाइम, स्पीड, अब बताएं स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगी या माइनस होगी? जल्दी से बताएं, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगी या माइनस होगी? प्लस। अरुण चौहान वेरी गुड, मानव, सावन, नीरज वेरी गुड, प्लस होगी। तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है कि ये मेरा मीटर में है, स्पीड मेरी किलोमीटर में है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, चलिए चेंज करेंगे साथ साथ। अब स्पीड क्या हो गई आपकी अपोजिट में? 60 प्लस में अपोजिट डायरेक्शन से किस स्पीड में आ रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई? 66 किलोमीटर पर आवर। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंट्रोडक्शन, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। क्यों मीटर पर सेकंड में बनाएंगे? क्योंकि आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी लेंथ है वो मीटर में है, ठीक है? वो लेंथ किस में है? मीटर में। तो इनका कॉम्बिनेशन मैंने बताया था ना आपस में कि कॉम्बिनेशन बनेगा। चलिए 6 3 18 11, तो ये क्या बन गई? 55/3, 55/3 मीटर पर सेकंड, 55/3 मीटर पर सेकंड, 55/3 मीटर पर सेकंड। चलिए अब सवाल को करते हैं। स्पीड हमारी ओके हो गई है, रिलेटिव स्पीड हमने बना ली है। रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी बन गई? 55/3 मीटर पर सेकंड। तो अब मैंने कहा स्पीड कितनी हो गई? 55/3 मीटर पर सेकंड। इनटू में मुझे टाइम निकालना है, और इनटू में मेरी जो डिस्टेंस है 110 मीटर है। अब मेरा सारा कॉम्बिनेशन फिट हो गया। टाइम अब मेरा सेकंड में आएगा। टाइम किस में आएगा मेरा? सेकंड में। 55 से काट दिया मैंने इसको, 2 आ गया, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो टाइम क्या आ गया मेरा? टाइम आ गया 6 सेकंड। बताएं सभी बच्चे, क्या सबको समझ आ गया? सभी बच्चे बताएं, क्या सबको समझ आ गया? चलिए वेरी गुड। बच्चे मैसेज करते रहे बेटा, मैसेज करोगे जब ही आपका हमारा दोनों का मनोबल पूरा होगा। शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन। अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इट स्पीड मीटर पर सेकंड। जल्दी से बताएं मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बताना है। मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुणा होगा। जल्दी से 18 6 5
30 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट रह गया किसी को? जल्दी बताएं। वेरी गुड, शाबाश, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, शाबाश। वेरी गुड बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला भाई, एक मालगाड़ी जा रही है 72 किलोमीटर पर की स्पीड से। अ गुड्स ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है, इन 26 सेकेंड। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा? जल्दी बताएं। पार्ट 1 2 3 4, जल्दी बताएं। पार्ट 1 2 3 4 मैं तो लिख ही दूंगा। जल्दी बताएं बेटा। वेरी गुड नीरज, नीरज, फजल। पार्ट 2 कौन सा वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? पार्ट 2 सेम वही, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो इसमें कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा आपका? पार्ट 2। ये रहा आपका पार्ट 2। पार्ट 2 जहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन यहां पे लिखा है ना, प्लेटफॉर्म टनल, ये तो प्लेटफॉर्म का नाम आया है आप लोगों का। तो आप देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? T1 प्लस में ऑब्जेक्ट 1, T1 प्लस में ऑब्जेक्ट। क्रॉसिंग टाइम कितना ले रहा है? 26 सेकेंड। क्रॉसिंग टाइम, टाइम क्या है ये? क्रॉसिंग टाइम। और स्पीड, स्पीड एक बार बताएं कि ठीक है। अब यहां पे बेटे स्पीड, तो स्पीड में यहां पे क्या आएगा? स्पीड में आएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। लेकिन यहां पे आप नोटिस करेंगे कि जब मैं फॉर्मूले को एप्लीकेबल कर रहा हूं, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरा क्या है? मीटर में। तो ट्रेन की डिस्टेंस तो मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या करूं? T1 प्लस में 250, T1 प्लस में 250। मैंने पाया कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है? 26 सेकंड में। लेकिन स्पीड मुझे 72 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो स्पीड मुझे किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है? इस 72 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज कर लेता हूं किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो ये 4 हो गया, तो ये क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। अब मेरा सवाल ठीक हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो 26 दूनी कितना होता है? 52, 520, 520 बराबर T1 प्लस में 250। तो आपने क्या पाया? ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो T1 मतलब ट्रेन की जो लेंथ है, 520 में से 250 गए, तो कितने आ गए भाई? 270 मीटर, 270 मीटर, 270 मीटर। क्लियर है भाई सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ ट्रेन मूव्स past a telegraph post and a bridge 264 meter long in 8 seconds and 20 seconds respectively. What is the speed of train? What is the speed of train? A train moves past a telegraph post and a bridge 264 meter long in 8 seconds and 20 seconds. 8 seconds and 20 seconds respectively. What is the speed of train? जल्दी से एक बार अटेम्प्ट करें ये क्वेश्चन बच्चे। चलिए इसको करते हैं। मैंने कहा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। मैंने साथ में ये कहा कि अगर मुझे ट्रेन की लेंथ निकालनी हो या टोटल डिस्टेंस निकालना हो, अभी हमने फॉर्मूले पे चर्चा करी थी पीछे, मैंने कहा स्पीड निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम।
मुझे टाइम निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, और मुझे अगर मुझे टोटल डिस्टेंस ही निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम, यही हमारे पास रहता है, यही चीज हमारे पास रहती है। तो यहां पे एक चीज को आप बताएं कि मैं ये कहूं कि ट्रेन की लेंथ अपॉन में टाइम, ट्रेन कितने सेकंड में टेलीग्राफ पोस्ट को पास कर रहा है, 8 सेकंड में। मैंने कहा ट्रेन की लेंथ, एल लिख रहा हूं मैं, ट्रेन की लेंथ अपॉन में 8, ये क्या आया, स्पीड। और ट्रेन की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन में टाइम 20 सेकेंड, तब भी तो स्पीड ही निकलेगी ना ट्रेन की, क्योंकि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट तो निर्जीव है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट तो क्या है, निर्जीव है, तब भी तो स्पीड ही निकलेगी भाई, है ना। तो स्पीड दोनों ही कंडीशनों में बराबर होगी, स्पीड दोनों ही कंडीशनों में क्या होगी, बराबर। तो यहां पे आप देखेंगे जब मैं इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करता हूं तो यहां पे आपने क्या पाया, ये स्पीड का फॉर्मूला है, देखिए मैंने किसका लगाया, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला जब लगा दिया जब क्या कहते हैं ट्रेन अकेली थी और टाइम ले रही थी, ठीक है, ट्रेन अकेली थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ बटे में हो तो स्पीड आ जाएगी। और जब क्या कहते हैं ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म था तो उसमें टाइम आ गया, तब भी इसकी स्पीड ही आएगी, क्योंकि ट्रेन अकेली मूवेबल है, ट्रेन अकेली है जो मूवेबल है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे मैंने ये पाया कि टी ट्रेन लेंथ अपॉन में 8 बराबर ट्रेन लेंथ प्लस में 264 अपॉन में 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इस 5 से यहां काटा तो ये क्या आ गया, 5TL इक्वल टू 2TL प्लस में 8 2 528, ये इधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3T लेंथ इक्वल टू 528। अब TL ट्रेन लेंथ कितना आ जाएगा, 528/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 छः 18। यानी यहां पे कहने का अर्थ क्या है कि जो ट्रेन की लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई बेटा, 176 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 176 मीटर, ठीक है। तो अब ट्रेन की स्पीड बतानी है, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, दोनों में से कहीं भी अगर आप इसको पुट कर देते हो, कहीं भी इसको पुट कर देते हो तो ये आप लोगों का सवाल निकल जाएगा। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं इसको, ट्रेन लेंथ कितनी आ गई, 176/8, तो ये आ गई 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर। सभी बच्चों को समझ आ गया। सावन क्या कर रहे हो, गलत है सावन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर, दो ट्रेनें हैं भाई, 140 मीटर की और 160 मीटर की लॉन्ग, रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं भाई ट्रेनें। ट्रेनें कैसे चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, एक 140 है और 160 है, 60 किलोमीटर की स्पीड से और 40 किलोमीटर की, पैरेलल ट्रैक पे। टाइम बताना है यार, टाइम क्या बताना है, स्पीड क्या होगा, स्पीड का मतलब ट्रेन 1 की स्पीड और प्लस में ट्रेन 2 की स्पीड, टाइम क्या है, क्रॉसिंग टाइम बताना है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, ट्रेन 1 प्लस में ट्रेन 2, अपोजिट, पार्ट 3 का है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, पार्ट 3 का सॉल्यूशन है हमारा। तो बिल्कुल 140 और 160, 300 टाइम कितना लिया है, कितने में, 100 में, तो कितना आ गया 3। यहाँ पे देखो मीटर है, यहाँ पे सॉरी
यहाँ पे मीटर है ना, और ये सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया क्वेश्चन जल्दीबाजी में। स्पीड इधर आनी थी और डिस्टेंस उधर जाना था। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना आ गया 300, डिस्टेंस कितना आ गया 300, स्पीड 60 + 40 100, लेकिन किलोमीटर में है। यहाँ पे देखो मीटर में है ना, तो कितना आ जाएगा 100 गुणा में 5/18, 100 गुणा में 5/18 गुणा में कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 निम 18, यहाँ पे हो जाएगा 50, 50 से काटो इसको, कितना आ गया ये 6 टाइम 54/5 सेकंड। 54/5 सेकंड का मतलब कितना हो गया 10.8 सेकंड, 10.8 सेकंड। नीरज 3 क्यों आ गया तुम्हारा है? सीधा कर दिया 300/100, उसको मीटर पर उसमें कौन चेंज करेगा? चलिए अगला क्वेश्चन। A 270 meter long train running at the speed of 120 cross another train running in opposite direction at the speed of 80 kilometer in 9 second। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो सभी बच्चे इसको अपने आप कर लोगे, जल्दी से बताएं, सभी अपने आप कर लोगे इसको।